नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं शिवनगरी का चुनावी रण। बिल्कुल भाजपा के खेमे में इस वक्त मौजूद है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, जो मतदाता है वो यहाँ पर पहुंचे। बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है। लोगों के हाथ में भाजपा का जो झंडा है, ध्वज है, वो लिए यहाँ पर मौजूद है। काफ़ी संख्या में लोगों का यहाँ पर जो है प्यार जो है भाजपा प्रत्याशी के लिए उमड़ रहा है। किस तरह का क्या माहौल बनेगा वो तो 25 तारीख को जब वोटिंग होगी उसके बाद 3 दिसंबर को ही मालूम चल पाएगा कितने वोटों का हार जीत का अंतर रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलेगी महिलाओं में फ्री की जो रेवड़िया है उसको लेकर क्या कहना है। और यहाँ पर काफ़ी बुजुर्ग साथी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि किस तरह का क्या माहौल देखते हैं। जी माहौल तो बीजेपी है। गांव का मानी बहुत अच्छा। बीजेपी के खेमे में है तो बीजेपी नहीं, गांव में जाके देखो, मतलब यहाँ नहीं, गांव में जाके देखोगे जब आपको भी मतलब मालूम लगेगा। अरे और भी मतलब मालूम लगेगा गांव में अच्छा बहुमत, बहुत प्रचंड बहुमत है देखने को मिल रहा है। बहुत जबरदस्त है जी को। तो फ्री की जो रेवड़िया है जो बताई जा रही है तो उनको कुछ रेवड़ियों क्या असर है? कुछ नहीं। 50 लाख का दुर्घटना बीमा जो बताया जा रहा है कि वो भी कर देंगे चिरंजीवी योजना के तहत। रेवड़ियों का कुछ नहीं बटने वाला है। पब्लिक समझ गई है कि कांग्रेस सरकार है ये झूठे वादा दे रही है, झूठे लुभावना पर वो कर रही है। अगर ये करते तो किसानों को पिछली बार 5 साल पहले इन्होंने घोषणा की थी कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। वो अब तक ही नहीं किया। जरा अब आगे क्या करेंगे? किसान भी, सब जनता ये समझ गई है, सब समझ गई है। मैं सदैव कांग्रेसी था और कांग्रेसी हाँ और रहता था, लेकिन आज मैं बीजेपी के साथ दैया जी को और ये क्या नाम आपने प्रधानमंत्री को वोट के देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल भाजपा के एक प्रत्याशी को जो है वोट देने के लिए यहाँ पर लोग उमड़े हैं। जी मैं इंस्पेक्टर नेमिचंद सोमरा पहले कांग्रेस का पक्का व्यक्ति था, लेकिन आज कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, डांवाडोल स्थिति है, इसलिए पार्टी बदलकर भारतीय जनता पार्टी में आया हूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के लिए बहुत कुछ होने वाली, राजस्थान के लिए नहीं पूरे देश के लिए काम कर रही है। वहां चाइना बॉर्डर, रोजाना चाइना हमारे ऊपर चढ़े रहते थे। पाकिस्तान रोजाना पत्थर मारता था, हमारे पत्थर खा खा के हम अभी रिटायर्ड हो गए वहाँ से। लेकिन इन्होंने क्या है पूरे देश को बिक्री करने पर उतर गए। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर पिलानी विधानसभा में खास तौर पर कांग्रेस तो भाजपा में पूरी ही आ चुकी है। ये क्या काफ़ी जो लोग पदाधिकारी है वो भी ना भाजपा में सम्मिलित हो चुके हैं। जी क्या लगता है? सही है। कहाँ से आए हो? नरड से। नरड से आए हो। कैसा क्या माहौल देखते हैं? माहौल नरड में तो 80% वोट डलवाएंगे। बीजेपी के अंदर 80% वोट है। आपके तो जवाई है राजेश दैया जी। नहीं, हमारा फूफा जी है, लेकिन हम वादा करते हैं नरड गांव के तो 80% वोट डालेंगे बीजेपी के अंदर। और कैलाश मेघवाल को हम नहीं चलाना सिखाया था, आज वो बगावत कर रहा है तो क्या मतलब की बात है? नरड गांव से चलना सिखाया था उसको और आज वो बगावत कर रहा है। एक भी वोट नहीं डालेंगे नरड गांव के उसके। हेलो, मैं काजड़ा से आया हूँ और हमारे गांव में 90% वोट दैया जी के हैं। और पिलानी विधानसभा क्षेत्र में आज तक इतनी बड़ी जीत नहीं हुई, इतनी बड़ी जीत होगी दैया जी की। माना जाता है काजड़ा तो पूरा कांग्रेस ही रहा है हमेशा ही। हमेशा कांग्रेस ही रहा है। कांग्रेसी सब भाजपा में विलय हो गया और इनको खुला समर्थन दिया है। ये काफ़ी बड़ी जो बात देखी जा रही है, इस बार जो है ऐसा माहौल बना है कि लोग कांग्रेसी जो लोग थे या फिर कांग्रेसी जो पदाधिकारी थे वो भाजपा में बड़ी संख्या में सम्मिलित हो रहे। कहाँ से आए आप? मैं जखोड़ा से आया हूँ और बीजेपी यहाँ बढ़िया से बढ़िया आ रही है। सबसे अच्छे तीनों कैंडिडेट हैं, तीनों में सबसे अच्छे कैंडिडेट हैं। सबसे अच्छी पार्टी है, विश्व की 1 नंबर पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। और पार्टी की नीतियाँ देखिए, सबसे अच्छी नीतियाँ हैं। इन नीतियों के चलते ही 2 सीट से आज 400 सीट पे आ रही है 2024 में। इसीलिए एक तरफी जीत है। यहाँ दैया जी को रोकने वाला कोई नहीं है। अब फॉर्मेलिटी रह गई है, ये मानिए आप, अगर मैं ये शब्दों में सच कहूँ तो पक्की जीत है, कोई रोकने वाला नहीं है। कांग्रेस ने किया क्या है? राम मंदिर नहीं बना भाई, इतनी बड़ी पुरानी पार्टी है। और बीजेपी आते ही आज राम मंदिर बन गया, थोड़े दिन बाद में उद्घाटन भी हो जाता है उसका। और बीजेपी ही सरकार आएगी। और राजेश दैया जी ने राजनीति में पैर नहीं रखा है, वो जनता के सेवक हैं और सेवा ही करेंगे आगे भी। और मैं आज से नहीं देख रहा हूँ, 4 साल से देख रहा हूँ। पहले तो झंडा सीधा पकड़ लीजिए। जी बाबू जी, ओपीएस की बात वो कर रहे हैं। आजकल सरकार बहुत ज्यादा बोल रहे हैं गहलोत जी को ओपीएस में दिया क्या है? यदि ओपीएस ही देते तो आज रोडवेज के कर्मचारियों को वेतन और पेंशन नहीं मिल रहा पिछले 3 महीने से।
और जो ओपीएस का जो पैसा है 6 के बाद अपॉइंटमेंट हुआ है, 6 के बाद का 36 में पेमेंट देना है। तो इन्होंने जो फ्री की रेवड़ियाँ बटे जो कर्मचारियों को पैसा है 14% से, एक तो केंद्र में पिछले 3 महीने से उन्होंने पैसा नहीं जमा कराया 6 महीने से, और जो कर्मचारियों से पैसा ले रहे हैं उसी से अपने रेवड़िया भी, इसका रिजल्ट अब पता चलेगा कि कर्मचारियों की कैसी बुरी दुर्गति करेंगे। लेकिन माना जा रहा है कि वो तो गुपचुप में वोट कांग्रेस को डालेंगे, ओपीएस सुविधा अगर उनको मिलती है। कुछ नहीं मिली, ओपीएस सुविधा कर दिया ना, 2 आदमियों को फायदा मिल रहा है, 1000 का पैसा आ रहा है। तो जो स्कीमें चल रही है ना, इनमें जो अन्य फंड्स का पैसा है वो इन फ्री की स्कीमों में काम ले रहे हैं। यदि देना ही चाहते हैं तो आज मैं कहता हूँ राजस्थान रोडवेज की हालत क्या है, उसको नहीं दिया पेमेंट, पिछले पूरी दीपावली निकल गई, कोई पेंशन तनख्वाह तक नहीं दी, क्या देंगे? बिल्कुल, इस कांग्रेस की सरकार इस कार्यकाल में काफी लोग जो धरने पर बैठे रहे थे। फ्री की रेवड़ियों के चक्कर में है, कुछ फ्री के नहीं है, धरातल पर एक भी स्कीम इनकी लागू नहीं हुई है, सिर्फ घोषणा ही हुई है। मैं हूँ दूधवा से, हमारे है 80-20 और जो ये निर्दलीय उम्मीदवार है वो 5000 प्लस में नहीं आएगा, डाउन में रहेगा, रियलिटी है ये। और दैया जी एक ईमानदार प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनका खुल के समर्थन करती है पूरी पब्लिक, जीत निश्चित है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, बीजेपी जिंदाबाद। तो आप पहले दूसरे खेमे में थे और आज भाजपा के खेमे में दिखाई दे रहे हैं, तो क्या किस तरह से दल बदल कर रहे हैं आप नेताओं की तरह? देखिए सर, ऐसी कोई बात नहीं थी। जब जब भी चुनाव आते हैं और जैसे जैसे मतदान की तारीखें नज़दीक आती जाती है तो आदमी देखता है कि अपने को बीजेपी का साथ देना है। जब तक उस दिन जब मैं कैलाश जी के पास गया था तो वो उन्होंने किया था कि मुझे टिकट नहीं मिली, अब मुझे आगे क्या करना है। तो जब तक ये निश्चय नहीं हुआ था कि उन्होंने भाजपा छोड़ दी या वो चुनाव भाजपा से अब और नहीं लड़ेंगे, तो उस दिन इन्होंने निर्णय लिया कि भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि वो जब दिल्ली गए होते तब आ रहे थे, तब उनके समर्थकों ने व्हाट्सएप कॉल किया, तभी उन्होंने कह देते आ रहा हूँ, लड़ेंगे, जीतेंगे, चुनाव लड़ेंगे। जब तक जो था वो उनके जो भी यार दोस्त रहे 10-20 लोगों के बीच में ही वो चर्चा रही होगी, उसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। जब सार्वजनिक मंच से उन्होंने घोषणा की कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो उस मंच में मैं बिल्कुल गया था। मैं पिछली बार कैलाश जी हमारे बीजेपी के प्रत्याशी थे, उनके साथ थे। हम भाजपा के साथ हैं, हम व्यक्ति विशेष के साथ नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसको चुनेगी हम उसके साथ खड़े हैं। हम अखंड देश की आरती भारतीय जनता पार्टी। तो क्या लगता है हवा बदलने के साथ साथ आप लोग भी बदल रहे हैं क्या, भाजपा के पक्ष में आ रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लिए हवा कोई मायने नहीं रखती, हमारे लिए बीजेपी मायने रखती है। बीजेपी जहाँ जहाँ है हम वहाँ वहाँ हैं। हमारे लिए हमेशा बीजेपी विजेता रही है, विजेता है, विजेता रहेगी। केवल बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी, यही मनोधारणा है। मोदी जी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसको चुनेगी हम उसके साथ हैं। व्यक्ति विशेष से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो व्यक्ति हमारा है जो भारतीय जनता पार्टी का है। जी, क्या देखते हैं आप लोग, किस तरह से क्या माहौल जो बनता नजर आ रहा है? जी, हम मोदी के साथ हैं, क्यों? देश हित के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं। तो यहाँ मोदी विकास करवाने के लिए आएंगे क्या? मोदी विकास भी करवा रहा है और देश हित के लिए भी अच्छा है। आपको क्या लगता है किस तरह से इस माहौल को आप लोग देख रहे हैं? भाजपा का है, कांग्रेस का है, किसी निर्दलीय का है? जैसे हालांकि आप लोग भाजपा के खेमे में हैं। नहीं, जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, मैं भाजपा का सपोर्टर हूँ वो नहीं है, लेकिन पूरा माहौल आपको भाजपा की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और एकमात्र लोगों की यही इससे आस बची है कि आगे जाके हमारे धर्म, हमारी संस्कृति को यही बचा के रखेगी। आम जन के लिए ये हितकारी कार्य करेगी। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर जगह सिर्फ अब भाजपा से उम्मीद बची है। पिछले 5 सालों में गहलोत जी ने सिर्फ जादूगरी की टोपी उड़ा के लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, तो वो बेवकूफ़ी की टोपी अब वापस गहलोत जी को हम पहनाएंगे। सोशल मीडिया पर सुनने में आ रहा है कि भाजपा को तीसरा नंबर बता रहे हैं कि अभी नहीं, सोशल मीडिया पे वो कुछ भी बता सकते हैं, वो अपने आप को प्रथम भी बता सकते हैं। सोशल मीडिया सभी के लिए खुला है, वो हाँ मंच है, ऐसा है कि उस पर लिखने पे कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन आप जो लोगों का जोश देख रहे हो, जो लोगों का उत्साह है हमारे प्रत्याशी राजेश जी दैया के साथ, वो खूब बयान कर रहा है कि हम कौन से नंबर पे हैं। बाकी जनता उनको अपने मत के माध्यम से बता देगी। जो हमें तीसरे नंबर पे बता रहे हैं उनकी जमानत भी बचती है या नहीं बचती, उनको अपनी जमानत के लिए अभी थोड़ी देखभाल करनी चाहिए कि वो जिस उद्देश्य से लेके भाजपा को तोड़ने को लेकर इस पिलानी विधानसभा में आए थे,
उस उद्देश्य को जनता ने पूरे सिरे से निकार दिया है। अब उन पे जो वोटों का तमाचा मारने वाले हैं वो 25 तारीख को लग जाएगा और 3 तारीख को आपके सामने आ जाएगा कौन तीसरे पे और किसकी जमानत बचती है। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी जो है वो आ रही है, तो उनसे बातचीत करेंगे। और आपको बता देता हूँ कि महिला कांग्रेस की जो पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष है, उन्होंने भी आज भाजपा को अपना समर्थन दिया। एक तरह से कांग्रेस तो पूरी जो भाजपा में आ ही गई है, आपने भी भाजपा को समर्थन दिया है? हाँ बिल्कुल सर। तो आप तो कांग्रेस ही रहे हमेशा से? सर हमेशा से नहीं रही, पिछली बार भी मैं बीजेपी के साथ थी, क्लास के साथ थी, हमेशा भी कांग्रेस के साथ नहीं रही। और कुछ कांग्रेस से मतलब अभी उसके बाद बनाया था मुझे। तो अभी क्या लगता है आज कैसा क्या माहौल चल रहा है? सर बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो व्यक्ति विशेष के साथ रहते हैं या पार्टी के साथ रहते हैं, किस तरह? व्यक्ति विशेष के साथ थी कांग्रेस के लिए, लेकिन अभी पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज काफी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर है, अभी थोड़ी देर में रोड शो भी होने वाला है। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग आए हुए हैं या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब दिल से साथ दें दैया जी का और बीजेपी का, और जीत दिलाएंगे। बिल्कुल, ये महिला आई हुई है, सभी मेरे साथ वाली हैं, और बिल्कुल जिता के लेके आएंगे सर। और कुछ कहना चाहते हैं क्षेत्रवासी? मैं ये कहना चाहती हूँ सर कि जिस पार्टी के साथ थे हम पिछली बार, उसमें मतलब दम नहीं है। क्यों, क्या हुआ? सर उसने बहुत धोखा किया है। मतलब पार्टी में मैं जी जान से उनके साथ थी, मैंने मतलब मेरे खर्चे से पूरा चुनाव में साथ थी, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया कि पहले मेरा चूना लगा दिया 60,000 का। अब मैं चुनावों में ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लोग बोलेंगे कि भाई चुनावों के लिए ऐसे बोल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उन्होंने एक हमारे मेहनत की कमाई है, फौज की कमाई है, मेरा हस्बैंड आर्मी में, मेहनत की कमाई है, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे चक्करव्यूह में रच के और मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। क्या, कैसा क्या चक्करव्यूह, क्या कुछ किया? सर बस उन्होंने पैसों का चूना लगा दिया। किसने? जो पिछली बार पार्टी में हम जिसके साथ थे। पिछली बार तो भाजपा में पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल थे, कांग्रेस जेपी चंदेलिया थे। बिल्कुल नहीं, चंदेलिया जी नहीं, पिछली बार जो बीजेपी का समर्थन कर। तो अभी आप पैसे वैसे लेने के लिए गए नहीं गए? कितने पैसे थे? आज आप आरोप लगा रहे हैं चुनाव के समय में, तो नहीं आरोप नहीं सर, मुझे तो चाहिए भी नहीं, उन्होंने दिए भी नहीं, मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन उस चक्कर में बीजेपी के साथ नहीं आई। मैं बीजेपी के साथ इसलिए आई हूँ कि मुझे बीजेपी माइंड है, हम पहले से ही हैं वैसे हमारे तरफ। बीच में कुछ मतलब कांग्रेस का पद दिया था मुझे, नगर महिला अध्यक्ष का, लेकिन बीजेपी के साथ ही हैं। जी दोस्तों, ये भी एक काफ़ी बड़ा आरोप है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि चुनाव का समय है, 1-2 दिन शेष बचे हैं, तब ये आप आरोप लगा रही है। तो इनका जो कहना था वो आप लोगों ने सुनाई। हमारे साथ काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद है और भी महिलाएं जो है वो यहाँ पर मौजूद है। नमस्कार जी। कहाँ से आए हो? चिड़ावा से आए। हम ये हैं कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, इनकी जीत हो, हमें सफलता हो। बहुत कड़ी मेहनत से लग रहे हैं काफ़ी दिनों से, इनका प्रचार अच्छा हो, अच्छा चल रहा है। वैसे भी हम भी खूब मेहनत से लगे हुए। कांग्रेस सरकार तो मोबाइल भी फ्री में बांट रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको मिला नहीं? मिला नहीं, हमें चाहिए ही नहीं, नहीं चाहिए हमें। भाजपा के साथ रहना है? हाँ, हमें भाजपा के साथ रहना है। हम हमेशा से ही इनके हैं, हमेशा ही हमको चाहिए ही भाजपा। तो हमारे साथ राजेश दैया भाजपा प्रत्याशी है, उनकी पुत्र वधू भी है, और काफ़ी प्रचार जो है देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अहम योगदान रहा है आपके हस्बैंड का? ससुर जी का रहा है सबसे ज़्यादा योगदान। तो उन्होंने बहुत मेहनत की है पिछले 3-4 साल में, दिन रात एक कर दिया है। तो क्या लगता है इस बार चुनाव निकाल पाएंगे क्या? जी बिल्कुल, उन्होंने जिस तरह से मेहनत की है, उनकी मेहनत रंग लाएगी। अभी किस तरह का प्रचार आप करने जा रहे हो? आज रोड शो है और मेरे बीजेपी के सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, अपने सभी सपोर्टर, सभी साथी अपने साथ हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो बेटा भी प्रचार कर रहा है क्या? बिल्कुल, पिछले 15 दिनों से ये भी पूरे दिन लगा रहता है। पूरे दिन से लगा रहता है? बिल्कुल। ससुराल से है, हमारी बेटी है, इनकी पुत्र वधू है, दैया जी की हमारी बेटी है। देश को बचाना है, बीजेपी को लाना है। कांग्रेस ने 70 साल लूट ली, अब नहीं लूटने देंगे कांग्रेस को। राजेश दैया जिंदाबाद, राजेश दैया जिंदाबाद, बीजेपी पार्टी जिंदाबाद, राजेश दैया जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, राजेश दैया जीतेगा, राजेश दैया जिंदाबाद, राजेश दैया जिंदाबाद, हम सब राजेश दैया के साथ हैं। तो बिल्कुल महिलाओं का जोश जो है वो आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष भी यहाँ पे बड़ी संख्या में मौजूद है। कांग्रेस सरकार फ्री के मोबाइल वितरित कर रही है, आपको मिला ही नहीं मिला? ये फ्री की रेवड़ी बांट के मोदी की सरकार को रोकना चाहती है, लेकिन मोदी को रोक नहीं पाएगी। ये विश्व गुरु बनाने के लिए तैयार है मोदी। 80% वर्ल्ड की जनता मोदी को चाहती है, क्या रोकेगी कांग्रेस? ये घोटालेबाज कांग्रेस है, घोटालेबाज।
देश का सत्यानाश करने वाली कांग्रेस है। बिल्कुल फ्री की जो रेवड़ियाँ है वो महिलाओं को नहीं चाहिए, ये ऐसा महिलाओं का कहना है। और काफ़ी संख्या में जो महिलाओं को फ्री मोबाइल मिले, फ्री की जो और व्यवस्थाएं मिली है वो इनको नहीं चाहिए। यहाँ पर इनका उत्साह है, जो जोश है भाजपा के प्रति वो देखने को मिल रहा है। अभी के लिए इतना ही, देखते रहे शिवनगरी टाइम्स, जुड़े रहे शिवनगरी टाइम्स के साथ।